हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसएससी लेडी सर्वेयर के हिंदी सिलेबस के बारे में। जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरते समय लैंग्वेज पेपर 2 में हिंदी का चयन किया है उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए हम इस वीडियो में हिंदी के सिलेबस को एकदम अच्छी तरीके से देखते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको हिंदी के सिलेबस में आपको पढ़ना है हिंदी भाषा के बारे में, जैसे हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी अवहट और डिंगल। उसके बाद इसमें आपको देखना है भाषा के विभिन्न रूप, जिसमें आपको पढ़ना है रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा तथा संचार भाषा। हिंदी के सिलेबस बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपको इसमें एक प्रॉफिट ये हो जाता है कि जितने भी हिंदी में सिलेबस दिए गए हैं उसकी जो कंटेंट है वो आपको आसानी से यूट्यूब पर मिल जाता है, जिसको आपको इसमें ढूंढने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है हिंदी का शब्द भंडार, जिसमें आते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज के शब्द। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन तथा अर्थ परिवर्तन। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है साहित्य सिद्धांत, जिसके अंदर आते हैं काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद और अलंकार। इसके पश्चात इसमें आपका आता है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत। इसमें आपको उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो पाश्चात्य लोगों द्वारा सोचे गए हैं हिंदी काव्य के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना है प्लूटो के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में, आर्नोल्ड के बारे में, रिचर्ड्स के बारे में, इलियट के सिद्धांत के बारे में। इसके बाद इसमें आपको जानना है प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसमें आता है अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पणी और इसमें लिखा है प्रारूपण और प्रतिवेदन। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है साहित्य। इसको 2 भागों में बांटा गया है, क और ख। तो पहले है काव्य, जिसमें आपको निर्धारित कवियों के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं सबसे पहले विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान एवं भूषण। इन कवियों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद काव्य विधि। उसके बाद इसमें आपको दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अगेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कवि धूमिल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसमें आपको पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है उपन्यास। उपन्यास इसमें आपको 3 पढ़ने हैं। जैसे पहला उपन्यास है गोदान, जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। उसके बाद मैला आंचल, जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद राग दरबारी, जो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद इसमें आपको पॉइंट नंबर 4 में पढ़ना है कहानियाँ। इसमें टोटल 10 कहानियाँ हैं। जैसे मधवा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद द्वारा, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार के द्वारा, परिंदे निर्बल वर्मा के द्वारा, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर के द्वारा, वापसी उषा प्रियमदा द्वारा, अभिशप्त यशपाल द्वारा और मिसपाल मोहन राकेश के कहानी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में है नाटक। इसमें आपको 3 नाटक पढ़ने हैं। जैसे भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है, धुर स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक है। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र। उसके बाद व्याकरण में आपको पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास एवं मुहावरे। हिंदी का सिलेबस आपको जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं, क्योंकि आपको जितनी भी यहाँ पर जानकारी चाहिए वो इसके बारे में आपको यूट्यूब पर सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी इस सिलेबस को पूरा करने में। और अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस को देखते हुए उनका जो कंटेंट है वो आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जिन्होंने भी हिंदी लैंग्वेज पेपर का चयन किया है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो सारे कंटेंट है वो आपको यूट्यूब पर आसानी से और फ्री में मिल जाएंगे।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।